RS अग्रवाल संख्या पद्धति का 101 क्वेश्चन देखते हैं। 100 तक हमने करवा दिए थे आपको, 1 से लेकर 5 तक PDF में, यानी कि 1 से लेकर 5 जो वीडियो बनी है हमारी, टोटल 1 से लेकर 100 तक हमने सवाल पूरे करवा दिए हैं। आप 6वीं वीडियो में आप 101 से लेकर लगातार देखेंगे जो क्वेश्चन हमारे आखिरी तक हैं। 131 टोटल सवाल हैं, 131। तो इस वीडियो में 101 से लेकर 131 तक आपको पूरी वीडियो दी जाएगी, उसके बाद अगला चैप्टर आ जाएगा। तो देखते हैं सवाल नंबर 101। सवाल देखते हैं 101। कहा है एक संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से भाग करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। इन विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। पहले कहा है 9, 11 और 13 से भाग देने पर। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, साधारण ट्रिक है। उसने कहा है 9 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर और 13 से भाग देने पर। 9 से, 11 से और 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 8। पहले 8 बचता है, फिर 9 बचता है, फिर 8 बचता है। शेषफल हमें इस साइड रखना है और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको इस साइड रखना है। जिससे हमें भाग देना है उसे इस साइड रखना है, जो शेषफल आता है उसे इस साइड रखना है। यदि ये 3 संख्याएं हैं, मान लो 1, 2, 3, तो यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे, यहाँ पे z रखेंगे और यहाँ पे आखिरी में 1 रखेंगे। यदि 2 संख्याएं होती, मान लो ये दोनों संख्याएं, तो यहाँ पे x रखते, यहाँ पे y रखते और आखिरी में 1 रखते। अगले सवाल में बता दिया जाएगा वो। तो आप इस सवाल को देखेंगे 101 क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले ऐसे खींचेंगे, ऐसी लाइन, और इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। उसने कहा 9 से, 11 से, 13 से भाग देने पर इतना इतना शेषफल आता है। देखेंगे 13 का गुणा 1 में करेंगे, इसका इसमें क्या होता है? गुणा, और ए वाली संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, यानी कि ऐड हो जाता है। 13 का गुणा 1 में होगा, यानी कि ऐसा तिरछा गुणा, भी के आकार में गुणा करना है, भी के आकार में। 13 एकम 13, 13 और 8, 8 3 11, यानी कि 21 हो गया। 13 का गुणा 1 में किया, 13 एकम 13 हो गया। अब 13 को 8 में ऐड करना है, तो 13 और 8 21। अब इस 11 का गुणा होगा भी के आकार में, 11 का गुणा 21 में होगा और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 11 का गुणा जब 21 में करेंगे कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। 231 में हम 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 240। तो 240 लिख जाएगा इसमें, 240 हो गया। अब इस 9 का गुणा करेंगे तिरछा, इसका यहाँ, इसका यहाँ, भी के आकार में सेव देना है। अब 9 का गुणा इसमें होगा तो 9 0, 9 चौको 36, 3 हासिल, 9 दूनी 18, 19 20 21, 2160। 2160 में अब ए वाला 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2168। 2168। अब उन्होंने कहा है, अभी हमारी संख्या बन गई, हमारी संख्या ये थी शुरुआत में, तो इस संख्या में उन्होंने 9 से भाग दिया था तो 8 शेषफल आया था। इसी संख्या में 11 से भाग दिया था तो 9 शेषफल आया था। इसी संख्या में 13 से भाग दिया था तो 8 शेषफल आया था। अब कह रहे हैं इसी संख्या में 2168 में यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, जो क्रम है विभाजक यानी कि जो भाग दे रहे हैं, जिससे भाजक के क्रम को उलट दिया जाए। पहले 9 से दिया था, अब नीचे से देंगे, 13 से देंगे, फिर 11 से देंगे, फिर देंगे 9 से, तो शेषफल कितना आएगा पूछ रहे हैं। तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे आता है शेषफल। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये संख्या लग चुकी है, हमारी संख्या इतनी है। अब 13 का भाग इसमें देंगे 13 एकम 13, 13 और 7 8, 8 बचे यहाँ से 86 हो गए। 13 6 78, 13 6 78, 13 7 91, जाना 13 6 78, 13 6 78, 79 80 और 6 2 8, यानी 88 बचे। और फिर 13 6 78, 78 79 80 और 2 10, यानी कि 10 शेष बचे हैं। 10 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि 13 का भाग हमने इसमें दिया, 166 बार पूरा गया। शेषफल कितना बचा? 10, 10 यहाँ लिख दिए। अब 11 का भाग इसमें देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 5 हासिल, 11 5 55
और 1 हासिल बचा तो हासिल शेष बचता है जो इसे यहाँ पर रखना है। अब 9 का भाग इसमें देंगे तो 9 एकम 9 और शेष कितना बचा 6, तो 9 एकम 9 और शेषफल बचा 6 तो यहाँ रख दिया। अब पूछ रहे थे शेषफल कितना है, तो हमारा शेषफल ये लिखा है 10, 1 और 6। आंसर में लाएंगे 10 और 1 6 है कि नहीं, 10, 1 और 6 सी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। सवाल नंबर देखते हैं 102 यानी कि 102। 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। 17 की पावर 200 का मतलब है 17 का गुणा 200 बार हुआ है, 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17 ऐसी 200 बार हुआ है। तो आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, जब इसमें 18 का भाग देंगे तो क्या करेंगे। 200 क्या है, ये सम संख्या है। 200 क्या है, सम संख्या है। पावर क्या है, सम। और सम हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से, 4, 6, 8, 10 डेड डस ऐसे चली जाएगी आगे तक, ठीक है ना। सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8, 10। तो सबसे पहले हम छोटी सम संख्या लेंगे, इस पावर को हटा देंगे और सबसे छोटी सम यानी 17 की पावर हमने सबसे छोटी सम कितना लिया, 2 और बटे में 18। 17 का स्क्वायर होता है 289 बटे में है 18। 18 का भाग देंगे इसमें 289 में, 18 एकम 18 0 1 18 छक्का 108। हासिल 1 बचा। शेषफल पूछ रहे थे, शेषफल 1 आ गया। ऑप्शन में यदि 1 है तो सही है, यदि ऑप्शन में 1 नहीं है तो आप क्या करेंगे। अभी पावर कितना लिया था आपने, 2 लिया था। अब 2 के बाद क्या करेंगे, यदि आंसर नहीं आया तो 4 लेंगे। लेना क्रम से है, सबसे पहले छोटी लेंगे, उसके बाद बड़ी, उसके फिर बड़ी, उससे बड़ी। तो हमारा 2 से यदि आंसर आ जाता है 1 तो सही है। सवाल नंबर देखते हैं 103। सवाल नंबर 103 कहता है 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देना है, तो 25 क्या है, एक विषम संख्या है। 25 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से। 1 2, 1 के बाद आएगी 3, 1 3 5 7 9 11 यानी कि 2 2 का अंतर होता है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। इसी प्रकार आगे कोई भी संख्या हो सकती है। तो 25 की पावर हम क्या लेंगे, विषम संख्या है तो सबसे छोटी विषम लेंगे। सबसे छोटी विषम क्या है, 1। 25 की पावर 1 और बटे में कितना है, 26। 25 की पावर 1 का मतलब होता है 25 और बटे में कितना है, 26। अब 26 का भाग हम 25 में देंगे, भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो हमारा शेषफल इतना ही हो जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 25, जो कि हमारा आंसर है। क्योंकि यदि हम 26 का भाग 25 में देंगे, अब 26 का भाग 25 में जा ही नहीं रहा तो शेषफल ही हो गया ये, ठीक है ना। तो आंसर हमारा 25 हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 104। सवाल नंबर 104 क्या कहता है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 3। किसी संख्या n को, संख्या क्या है n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। यदि संख्या 2n को 4 से भाग दें, 2n को कितने से भाग देना है, 4 से, तो शेषफल कितना बचेगा, 2n का मतलब क्या हुआ हमारा, यानी कि जो शेषफल है वही है। क्योंकि शुरुआत में कहा था कि n को 4 से भाग देने पर n मतलब हमारा n यही है 3, जो शेषफल है वही n है। तो 2 इंटू n का मान कितना रखेंगे, 3 और बटे में 4, 3 दूनी 6 और बटे में 4। 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4 एकम 4, 4 से 4 तो कट जाएंगे, शेषफल कितना बचेगा, 2। तो जो 2 शेषफल बचा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 105। सवाल नंबर देखते हैं 105। 105 में लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। वर्ग नहीं हो सकती, वर्ग नहीं हो सकती, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो आपको पता है किसी का वर्ग करने पर हमें आखिरी में 5 मिलता है और वर्ग करने पर 6 मिलता है, 1 मिलता है, लेकिन 2 नहीं मिलता है। जैसे कि आपको डिटेल में समझाते हैं
प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 10 का भी कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या है क्रम से। तो 1 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना है। 5 का 5 में गुणा 25 हो जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना? 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होता है 100। अब उसने कहा है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती, वर्ग नहीं हो सकती। तो आपको पता है आखिरी में 5 कहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो ये संख्या किसी का वर्ग हो सकती है। 6 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 6 भी किसी का वर्ग हो सकता है। 1 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यानी ये भी संख्या किसी का वर्ग हो सकता है। लेकिन 2 आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 2 किसी का वर्ग नहीं हो सकता, 2 किसी का वर्ग नहीं हो सकता। टोटल 4 संख्या हैं जिसका वर्ग नहीं हो सकता। वो टोटल 4 संख्या कौन सी है? पहली तो संख्या 2 हो गई हमारे पास, 2 के बाद 3 हो गई, 1 होता है 7 और 1 होता है 8। ये संख्याएं किसी का वर्ग नहीं हो सकती। जैसे कि 2 कहीं पे नहीं लिखा, आखिरी में देखना है, आखिरी में अंतिम अक्ष इकाई के अंक पर नहीं होगा। 3 देखो, 3 भी कहीं नहीं लिखा इकाई पे। 7 देखो, 7 भी कहीं नहीं लिखा। 8 देखो, 8 भी कहीं नहीं लिखा। तो टोटल आपको 4 संख्याएं देखना है। यदि ये 4 संख्या में से कहीं भी हमें इकाई के अंक पे दिखाई दे गया ये वाला, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि वर्ग नहीं हो सकता, ये तो हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, क्योंकि इकाई के अंक पे 1 है, 6 है और 5 है। लेकिन 2 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2। ये 4 संख्या में से कोई भी अंक आ जाता है। यदि आप भूल जाते हैं तो आप 1 से लेकर 10 तक का वर्ग करके देख लीजिए, उसमें इकाई का अंक देखें और मिला लीजिए। सवाल नंबर 100 देखते हैं। 106, सवाल नंबर 106 में क्या कहा है? निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? उसने फिर सवाल पूछ लिया सवाल नंबर 105 के जैसा। कौन सा वर्ग नहीं है? तो आप देख सकते हैं 1 लिखा है आखिरी में, 1 किसी का वर्ग होता है, 1 का वर्ग करेंगे 1 होता है। 5 देखो आखिरी में 5, 5 के स्क्वायर में 25, यानी कि आखिरी में 5 मिलता है, यानी ये भी किसी का वर्ग है। आखिरी में 4 लिखा है, 2 का वर्ग 4 होता है, यानी कि ये भी किसी का वर्ग हो सकता है। अब कौन सा बचा? ये वाला, तो ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 7 देखा हमने इसमें, देखो 7 आ गया, यानी ये किसी के वर्ग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये किसी भी संख्या के वर्ग नहीं हो सकते। अब देखते हैं सवाल नंबर 107। सवाल नंबर 107 कहता है 67 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो आपको हम नियम लिखाते हैं। इस सवाल को देखने से पहले आप नियम देखेंगे। जैसे 2 से संख्या कब कटेगी, 4 से कब कटेगी, 3 से कब कटेगी, 5 से कब कटेगी, 6 से कब कटेगी, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। तो लगातार 2 से लेकर टोटल 11 तक हम देखेंगे कि कौन सी संख्या कब कट सकती है। मान लीजिए हमने ये संख्या लिख दी है, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब आप ये देखेंगे कि इसमें किस संख्या का भाग जा सकता है। तो हम इसके छोटे छोटे ट्रिक लिखा सकते हैं आपको, जिससे आप देखते ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सी संख्या कट सकती है। तो पहला लिखेंगे 2 का नियम। 2 का नियम, 2 का नियम होता है, छोटे छोटे पॉइंट लिखाएंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। जिसका अंतिम अंक हम आपको लिख के बता देते हैं वीडियो में, उसके बाद देख ले। तो 2 का नियम में हमने क्या बताया है आपको? 2 का नियम है, यानी कि 2 का नियम 2 से संख्या कब कटेगी? 2 से संख्या जब कटेगी जिसका अंतिम अंक सम संख्या हो। जो आखिरी अंक कोई भी संख्या है, चाहे 10 अंक की हो, 50 अंक की हो, अंतिम संख्या यानी कि जो आखिरी अंक है इकाई वाला, वो यदि सम संख्या है तो आपकी संख्या 2 से कट जाएगी। सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 से। 2 सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। सम कहाँ है? 2 4 6 8 10 10। एग्जाम्पल में देखा हमने 682 यानी कि 682 में आखिरी अंक देखा हमने। आखिरी अंक क्या है? एक सम संख्या है,
इसके मतलब ये 2 से कट जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल में देखा आखिरी में कितना लिखा 0, तो 0 भी एक सम संख्या होती है। 0 किस में आता है, जैसे कि 10, 20, 30, तो 0 किस में आता है, एक सम संख्या में आता है। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए वो 3 से कटेगी संख्या। अंकों का योग का मतलब होता है, यानी 363 लिखा है, इसमें अंक क्या हैं, अंक है 3, 6, 3। अंकों का योग, योग यानी कि जोड़, 6, 3, 9, 3, 12 देखो 3 से कटते हैं, यानी अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो सारी संख्या 3 से कटेगी। जैसे कि 3 और 3 6, 6 12 और 12 9, 9 2 11 यानी 21। तो 21 में 3 का भाग जाता है तो ये 3 से कटेगी। 4 का नियम क्या कहता है, जिनके अंतिम 2 अंक 4 से कटें। अंतिम 2 अंक यानी कि आखिरी के अंतिम 1 2, आखिरी के 2 अंक यदि 4 से कट जाएं, 4 का भाग देखो 24 में जाता है, 4 छंग 24, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। दूसरे में लिखा है एग्जाम्पल में अंतिम 2 अंक 20, 20 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब ये 4 से भी कटेगी। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है जिनके अंतिम अंक आखिरी में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से कटेगी। क्या कहा, जिनके अंतिम अंक 0 या 5 हो वो 5 से कटेगी। एग्जाम्पल में देखा आखिरी में 0 लिखा, अंतिम में यदि 0 या 5 है 5 से कट जाएगी, तो 0 मिला 5 से कट जाएगी, इसमें 5 मिला ये भी 5 से कट जाएगी। 7 का नियम कहता है इकाई अंक को छोड़कर, जो इकाई वाला अंक है, इकाई वाला, इस अंक को छोड़कर जो शेष संख्या बची है, शेष संख्या में से इकाई का 2 गुना, इस इकाई संख्या का 2 गुना करके यदि घटाया जाए तो बची हुई संख्या 7 से कट जाएगी। क्या कहा, इकाई अंक को छोड़कर, इस इकाई वाले अंक को छोड़कर बची हुई संख्या में से, बची हुई संख्या में से इकाई का 2 गुना, इकाई का 2 गुना घटाने पर यदि बची संख्या 7 से पूर्णतः कट जाएगी। तो एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कि 882 है, कहा इकाई अंक को छोड़कर, इकाई वाला हमने छोड़ दिया, बची संख्या कितनी है 88, तो 88 यहाँ लिख दिया। बची संख्या इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना करें 2 दूनी 4, इसमें से 4 यदि घटाएंगे तो 4 यानी कि 84, जो बची हुई संख्या है वो 7 से कट जाएगी, तो कट रही है, इसका मतलब है 882 में 7 का भाग चला जाएगा। अभी ये छोटी संख्या है, पेपरों में बड़ी बड़ी संख्या दे देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे देंगे, अब आप समझेंगे इतने में भाग किसका जा रहा है, तो आप इस तरीके को अलाउ करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक 8 से कटें। 4 का नियम क्या कहता था, 4 का नियम कहता था कि अंतिम 2 अंक 4 से कटें, और 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 8 से कटें। तो अंतिम 3 अंक यानी 1 2 3, आखिरी के 3 अंक में यदि 8 का भाग जाता है तो 8 से कट जाएगी। 8 3 24, 8 एकम 8, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। एग्जाम्पल में 8 दूनी 16 और 4 8 6 48, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 से कटे, अंकों का योग 9 से कटे। एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे 3 6 9 2 7 इतना दे दिया, तो 6 3 अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 6 3 9, 6 3 9 में 9 से चला जाएगा, 9 में भी चला जाएगा, और 7 2 9, यानी कि हमने टोटल भी ऐड नहीं किया, केवल 6 3 9, 9 से चला कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9 यानी 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। अब आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप सोच रहे होंगे इसमें 2 लिखा है, 2 से कट जाएगी, सम लिखा है आखिरी में, इसमें 0 लिखा है, तो ये 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, कटेगी ना, क्योंकि इकाई पे क्या है 0 है, और 3 और 9 से कट सकती है कि देख लेंगे यदि इकाई के अंक, इनके अंकों का योग यदि 3 या 9 से कटता है तो वो संख्या 3 और 9 से कट जाएगी। अब एक इम्पोर्टेंट है 11 का, 11 वाला देखते हैं। अभी 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम, 11 का नियम कहता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 है तो संख्या 11 से
पूर्णतया विभक्त होगी। क्या कहा? अल्टरनेटिव हम आपको समझाते हैं अभी। अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल में समझेंगे। एग्जाम्पल में लिखा, मान लो हमने 7, 2, 5 कुछ भी संख्या ले लो, x, y, z, 0, 3 इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब इस संख्या को हमें देखना है 11 से कटती है या नहीं। तो आपको देखेंगे, अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक अंक छोड़कर दूसरा अंक। जैसे कि 7 के बाद हम 1 को छोड़ा, 5 पे आ गए, इस वाले को छोड़ दिया, 5 के बाद किस पे आ जाएंगे? 6 पे, 6 के बाद किस पे आ जाएंगे? 3 पे। यानी कि एक अंक लेना है फिर 1 छोड़ना, 1 लेना 1 छोड़ना, इसी प्रकार। अब जो छोड़े थे अब उनको 2 के बाद किस पे आएंगे? 7 पे, 7 के बाद किस पे आएंगे? 0 पे। इनका योग करेंगे, 7, 5, 12, 12 और 6 18, 18 और 3 18, 19, 20, 21, 21 हो गया। इनका योग का अंतर करेंगे। अब इन संख्या के अंतर 7, 2, 9, 3, 7 और 2 9, 9 हो जाएगा 9। और 9 के बाद यहाँ एक संख्या और लिखते हैं, या अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर 9 + x लिख देते हैं। कितना जोड़ें कि वो 11 से कट जाए? बराबर में हम कितना लिखते हैं? 11। तो यहाँ पर हमारी सही संख्या आ जाएगी 21 माइनस को अंदर करें, -9 -x बराबर 11। 21 में से 9 गए, 9, 2, 11, 12 बचे, -x बराबर 11। x इस साइड आ जाएगा, x बराबर कितना? 1। तो x का मान 1, यानी कि 1 और रखना चाहिए यहाँ पर 1 और होगा। तो इस संख्या का इसमें, मान लीजिए पूरी संख्या यहाँ है, तो 7, 2, 9, 9 और 1 10, यहाँ पर टोटल 10 रख सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? 7, 5, 12 टोटल 21 हो गया था, 21 माइनस इसको जोड़ा 7, 2, 9 और 1 10, 21 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 11। हमने क्या कहा था? अल्टरनेटिव अंकों का योग कर लिया, यहाँ 21 आया, यहाँ पर 10 आया। योग का अंतर, अब अंतर यदि 0 या 11 है, कितना आया? 11, तो वो संख्या 11 से कटेगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। ये वाला आगे जो तरीका बताया है ये हमें सवालों में मिलेगा, आगे देखेंगे। लेकिन तरीका ये है, अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 है तो वो संख्या 11 से कटेगी। सवाल नंबर 107 देख रहे थे हम। सवाल नंबर 107 में क्या था? कह रहा था 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में इस स्टार का अल्पपत मान यानी सबसे छोटा मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः कट जाए। यानी कि जो संख्या लिखी है ये संख्या पूरी 9 से कट जाए। इस स्टार के स्थान पर क्या लिखें कि पूरी संख्या 9 से कट जाए? 9 का नियम हमने क्या बताया? 3 और 9 का नियम बताया था कि अंकों का योग यदि 3 और 9 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 3 और 9 से कटेगी। इसका मतलब इनका अंकों का योग करेंगे टोटल 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16 और 1 17, 17 और 5, 7, 5, 12, 22 हो गया। 22 प्लस स्टार को भी जोड़ना है। तो 22 स्टार की जगह पर क्या रखें कि इनको ऐड करने के बाद 9 का भाग चला जाए। तो 22 के बाद कितना? 9 3 27 होता है, 5 जोड़ दो यहाँ पे। तो 22 5 कितना हो जाएगा? 27/9। 9 का भाग 9 से कट जाएगी पूरी संख्या। तो स्टार की जगह पर क्या रखना पड़ेगा हमें? 5, क्योंकि 22 में यदि हम 5 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा और 27 में 9 का भाग जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। स्टार की जगह पर 5 हो जाएगा। या ऑप्शन से रख के देख लेंगे, ऑप्शन से। सवाल नंबर 108 देखते हैं। 108 नंबर कहा है किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15, 37 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? 15 15 और 37 37 कहा है किसी 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या हमने मानी थी 15। 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर, 2 बार लिखी साथ साथ, 15 15, 37 37, 2 बार साथ साथ लिखने पर कहा है ये वाली संख्या हमेशा किससे कटेगी? मान लीजिए हमने 11 11 लिख दिए, 13 13 लिख दिए, 97 97, मतलब 2 अंक की संख्या को 2 बार लिख दिया, यानी 4 अंक की संख्या बन गई। तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी? ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली, यानी हमेशा उसी पहाड़े से कटेगी, हमेशा कटेगी।
तो आपको हम इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं, कभी आप ज़िंदगी में भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। इसका हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। कोई भी संख्या हो 4 अंक की तुरंत कट जाएगी, देखेंगे सारे सवाल हो जाएंगे। 4 अंक की हो, 6 अंक की, 8 की, 10 की, 12 की, किसी भी अंक की संख्या हो आप तुरंत काट देंगे। आपको इसमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। 4 अंक हैं टोटल, 4 में से 1 कम करो, कितना आ जाएगा? 3 अंक। तो आपको ध्यान देना है कि ये हमेशा 3 अंक की संख्या से कटेगी। क्या है? जितने अंक हैं उससे 1 कम कर दो। 4 अंक हैं, 1 कम कर दिया, कितना आया? 3 अंक। यानी कि ये संख्या हमेशा 3 अंक की संख्या से कटेगी। ये भी 3 अंक की संख्या से कटेगी। 3 अंक की संख्या होगी कौन सी, ये भी तो पता चलना चाहिए। 3 अंक की संख्या तो कोई भी हो सकती है, पर यहाँ पे आपको फिक्स करना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट होगी, 1 0 1, यानी कि 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे चलना है आपको। तो 3 अंक की संख्या क्या हो गई? 1 0 1। तो 1 0 1 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। कोई भी संख्या ले लो, 97 97, इसमें भी जाएगा। कोई भी 22 22 ले लो, इसमें भी जाएगा। भाग दे के देख लेंगे, 101 का भाग इसमें देंगे, इसमें देंगे, सारी संख्याएं 101 से कट जाएंगी, जो कि आपकी ऑप्शन में आंसर दिखाई दे रहा है। तो 101 केवल 3 अंक की संख्या तो केवल अपने ऑप्शन में एक ही था, लेकिन ये हमने तरीका आपको हमेशा के लिए बता दिया। ऑप्शन में हो सकता है 3 अंक की काफ़ी संख्याएं दे दें, लेकिन जब आप ये करेंगे कि 4 अंक की संख्या है, जितनी अंक की संख्या है उससे 1 कम करो, 3 अंक की, 3 अंक से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लीजिए तो 4 अंक की है, 6 अंक की आ जाती, इसी संख्या को बनाते हैं 15 15 15, 2 6 अंक की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने अंक हैं इसमें? 6। 6 में से 1 कम करो, कितनी बची? 5 5। तो हमेशा ये वाली संख्या 5 अंक की संख्या से कटेगी। 5 अंक की संख्या कौन सी मानी जाएगी? हमें पता है 1 से स्टार्ट होती है, 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5, 1 0 1 0 1। हमेशा ये वाली संख्या इसको काटेगी। अब मान लीजिए और भी बड़ी दे दी उनने, 15 15 15 15, कितनी? 1 2 3 4 8, 8 अंक की संख्या दे दी। तो हमें क्या करना है? जितने अंक की है उससे 1 कम। 8 अंक की संख्या है, कितनी बचेंगे? 7। 7 अंक की संख्या हमेशा इसको काटेगी। अब 7 अंक की संख्या कौन सी होती है? हमने आपको सिखा दिया है, भूलेंगे नहीं आप। 1 से स्टार्ट होती है, 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमेशा इसका भाग इसमें जाएगा। मोबाइल से भाग दे लेंगे आप, वैसे भी भाग दे लेंगे, संख्या इसी से कटेगी। मान लीजिए और बड़ी दे दी, 15 15 15 15 15, तो 1 2 3 4 5 5 5, 10 अंक की संख्या हो गई। 10 में से 1 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। 9 अंक की संख्या क्या होगी? 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपके पास किसी भी प्रकार की संख्या आ जाए, आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। पर आपको ध्यान देना है, जब 4 अंक की हो तो 1 कम करना है। 4 से 1 कम करेंगे 3 अंक, स्टार्ट यहीं से होगा। इससे छोटी अंक से कोई मतलब नहीं, भाग दे के देख सकते हैं अपन। लेकिन 4 अंक की संख्या है, 4 से 1 कम करेंगे 3 अंक, तो 3 अंक की संख्या से हमेशा 1 कट जाएगा। अब 6 अंक की है, 6 से 1 कम करेंगे 5 अंक, 5 अंक की बना देंगे। किसी भी प्रकार की आ जाए, आप सारे आंसर निकाल सकते हैं इससे। सवाल नंबर देखते हैं 109। कहा है यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9, 5P9 में 327 जोड़ना है और 2Q8 भी जोड़ना है। इन सबको जोड़ के कितना आता है? 4111, यानी कि 11 से 14 आता है। Q का संभव अधिकतम मान क्या है? मतलब इस Q की जगह पर हम अधिकतम कितना रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं? तो हम देखेंगे, इसको जोड़ेंगे, हासिल कितनी पहुंची है आगे? 7 8 9, यानी 8 24 होगा। 24 की 4 हासिल 2, 2 हासिल इसमें जोड़ देंगे, 2 और 2 4। 4 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 1 आ जाए, क्योंकि Q का हमें अधिकतम मान लेना है। तो 4 में हम 7 4, यदि 7 और जोड़ दें तो हमारे 11 की हासिल 1 आ जाएगी कि नहीं? तो हम Q की जगह पे अधिकतम 7 मान रख सकते हैं। 7, 2 हासिल इसकी पहुंची तो 4 हो गए, 4 और 7 11, 11 की 1 हासिल 1 इधर आ जाएगी, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, 6 3 9 और 2 11, यानी पूरा लिखा। अब कहेंगे आप P का मान क्या रखेंगे? तो P का मान 0 रख दो आप, जरूरी थोड़ा से हैं। Q का अधिकतम मान पूछा तो Q को हम 7 दे सकते हैं और 7 और 4
11, क्योंकि 2 हासिल यहाँ से आई थी, 7 4 11 की 1 हासिल 1 इसमें आ गया तो 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, Q का मान 7। यदि P का पूछते तो P बराबर 0 हो जाता। ठीक है ना। सवाल नंबर 110 देखते हैं। सवाल नंबर 110 में कहा है 50 27 89 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 से पूर्णतः विभक्त, तो 4 का नियम हमने आपको लिखाया है। 4 का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाएं तो वो संख्या 4 से कटेगी। 4 और 8 का नियम सेम होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटें, 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटें। तो हमें पूछा है 4 का, तो अंतिम में कितना जोड़ें कि 4 से कट जाए। तो 4 से कटने के लिए देखो 89 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 89 से देखो 90 91 92, तो 92 4 से कटती है, तो कितना जोड़ा हमने इसमें 3 जोड़ा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 3। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 92 को 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12। इसका मतलब है इसमें 3 जोड़ देंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यदि आपको इसे बेसिक से देखना है तो आप देखेंगे 4 का भाग देंगे पूरे में, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमने वो आपको तरीके बताए हैं, शॉर्ट तरीके, जिससे आप सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि तरीका भूल जाते हैं तो आप बेसिक से करिए। 4 का भाग 4 एकम 4, 1 बचेगा 0, 4 दूनी 8, 2 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 बचा 7, 4 छंग 24, 3 8 लेंगे, 4 नम 36, 9 4 छंग 24, 4 सतह 28, कितना शेष बचा 1। क्या कहा, कितना जोड़ें कि 4 से कटे। तो आप जोड़ना डायरेक्ट नहीं कर सकते, जोड़ते कब हैं, घटा के जोड़ेंगे। घटाने का मतलब 4 में से हम इस 1 को घटाएंगे, कितना बचा 3, तो 3 जोड़ दो, जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ा था 3 जोड़ो तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है 3 जोड़ो। यहाँ से थोड़ा टाइम लग गया, यहाँ से हमने सेकंड में बता दिया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 111 कहते हैं कि 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ें कि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 11 का नियम हमने आपको बताया है कि 8 3 11 अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 है तो 11 से कटेगी। तो 8 3 11, 11 और 4 15 हो गया। यहाँ कितना होगा 0 और 6 और 2 8 हो जाएगा। अब 8 में कितना जोड़ें कि संख्या 11 से कट जाए। तो 15 माइनस 8 7, यदि x की जगह पे यदि हम 7 रखते हैं, ऑप्शन से देख लेंगे या दिमाग से सोच लेंगे। 8 7 15 में से यदि 15 घटा देंगे तो 0 बचेगा। तो घटाने पर कितना 0 या 11 आ जाए तो आपकी संख्या 11 से पूर्णतः कटेगी। तो हमारा आंसर कितना हो गया, x का मान कितना रखा 7, तो 7 आंसर हो गया। समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली 11 का भाग इस संख्या में देंगे, 80 36 42, 11 7 77, 3 हासिल, 11 3 33, कैंसिल हो जाएगा, 6 लेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 उतार लेंगे, 4 11 3 33, 11 5 55, 9 बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, 11 8 88, 8 4 12, यानी कि 4 शेष बचा। कहा था कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ें। तो जोड़ना तो आप डायरेक्ट नहीं जानते, क्या जानते, घटा के जोड़ते हैं। घटा के मतलब 11 में से 4 घटाएंगे, कितना बचा 7। अब 7 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आया था, x का मान 7, तो 7 यहाँ से भी आंसर। यदि घटा के कटे तो घटा के जो हमारा शेष है वही आंसर हो जाता। 4 घटाने पर डायरेक्ट हो जाता। उसने जोड़ने की कहा तो घटा के जोड़ेंगे। सवाल नंबर 112 देखते हैं। सवाल नंबर 112 कहता है 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभक्त होना चाहिए और स्टार की जगह पर क्या रखें। तो 11 का नियम कहता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग यदि उनका अंतर यदि 0 या 11 आ जाए तो वो 11 से कटेगी। तो 1 6 9 और यहाँ 2 लेंगे, कितना हो गया 6 और 1 7, 7 9 16, 16 और 2 18 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5 और स्टार और 4, 5 4 9, 9 प्लस स्टार। स्टार का मान पता नहीं है तो स्टार की जगह पर हम क्या रखें
कि इनका अंतर 0 या 11 आ जाए। तो स्टार की जगह पे देखो 9 में हम यदि 9 जोड़ देंगे तो 9 और 9 18 हो जाएंगे, और 18 में से 18 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 0, यानी कि अंतर 0 या 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगी। इसका मतलब स्टार की जगह पर हमने कितना रखा 9, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया। एक सवाल नंबर 113 देखते हैं। सवाल नंबर 113 कहता है 41 116 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 से कटना चाहिए संख्या। 8 का हमने नियम लिखा है। 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक, आखिरी के 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो आप क्या करेंगे, आखिरी में हम जोड़ के देख लेंगे कितना। देखो 8 एकम 8, 8 3 11 3 36 हो गए, और 36 8 45 होता है, तो 36 में हम 4 और जोड़ देंगे, यानी कि तो टोटल कितना हो जाएगा जी 120 हो जाएगा। उसके बाद भाग जाने लगेगा। इसका मतलब 116 में यदि हम 4 और जोड़ दें कितना हो जाएगा 120। 120 में भाग जाता है 8 का। देखो 8 एकम 8 और 4 8 5 40, यानी कि पूरी पूरी कट रही है। इसका मतलब हमने इस संख्या में कितना जोड़ा 4 जोड़ा। 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। यदि आपको समझ में नहीं आया तो 8 का भाग देंगे। 41 116 8 5 40 1 8 एकम 8 8 3 24 8 3 24 7 4 11 और 8 9 72, कितना बचा 4 शेष बचा। आप क्या कहा था कितना जोड़ें, जोड़ना तो आप डायरेक्ट जानते नहीं हैं, तो आप क्या जानते घटा के जोड़ते हैं। 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचा 4, तो 4 जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे अभी हमने 4 जोड़ा था डायरेक्ट। यदि नियम याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नियम याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर लो, आंसर किसी भी प्रकार से आ सकता है। सवाल नंबर देखते हैं 114। 114 कहता है यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। 11 से विभक्त करना है तो 11 का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग, यानी कि 3 और 1 4 और 6 10, 10 में से क्या घटाना है y प्लस y जोड़ेंगे तो y प्लस y। इनका अंतर कितना आना चाहिए 11, 0 या 11 आना चाहिए। तो हम y की जगह पे क्या रखें, या तो ऑप्शन से रख लो तो 10 माइनस, यदि y का मान यदि हम 5 यहाँ पे रखते हैं और y का मान 5 यहाँ पे, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 10 कट जाएंगे कितना बचेगा 0। यदि अंतर 0 या 11 हो तो संख्या 11 से कटेगी। इसका मतलब 0 आ गया तो ये संख्या 11 से कटेगी। तो y का मान कितना रखा 5, तो y बराबर 5 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 115 देखते हैं। यदि संख्या 48 327 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त है तो स्टार का मान बताओ। ये संख्या पूरी कितने से 11 से कट रही। तो 11 का नियम हमने क्या बताया, अल्टरनेटिव अंकों का योग। 4 3 7 2 14 7 21 और 1 22 माइनस, यहाँ जोड़ेंगे 8 2 10 और स्टार 10 प्लस स्टार, यानी कि स्टार की जगह पर हम क्या रखें कि यहाँ पर अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो स्टार की जगह पर यदि हम 1 रखते हैं 1, तो 22 माइनस 10 प्लस 1, 10 और 1 कितना हो जाएगा 22 में से 11 घटाएंगे 11 बचेगा, यानी कि अंतर कितना आ गया 0 या 11। इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। आपको यहाँ समझ में यदि नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पर 22 माइनस 10 प्लस स्टार था, तो स्टार का मान हमें पता नहीं है लेकिन बराबर में पता है कि 11 से कटना चाहिए, तो 11 हमने बराबर में रख दिए। सॉल्व करेंगे 22 माइनस का गुणा अंदर, तो माइनस के 10 माइनस का गुणा इसमें माइनस स्टार और बराबर में कितना है 11। 22 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 12 माइनस स्टार बराबर 11। स्टार को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का स्टार हो जाएगा, इस 11 को इस साइड ले जाएंगे कितना बचेगा 1, यानी कि स्टार बराबर कितना आ जाएगा 1। चाहे ऐसे कर लो चाहे स्टार बराबर 1 ऐसे कर लो, आंसर किसी भी प्रकार से। 116 कहता है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। यानी कह रहा है कि ये संख्या 9 से कब कटेगी यदि हम स्टार का कितना मान रख दें।
तो 9 से कब कटेगी? 9 का नियम हमने आपको बताया है कि अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कटेगी। तो अंकों का योग करेंगे 7 6 13 3 16, 16 1 17, 7 5 12 यानी कि 22 प्लस स्टार को भी ऐड करना है और बटे 9। तो 9 से कब कटेगी, इसमें कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाए? तो 9 दूनी 18, 18 से तो ऊपर है, तो 9 30 27, 27 करने के लिए यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 5। तो 22 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27, और 27 में 9 का भाग जाता है। अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या 9 से कटेगी। तो 22 5 27 बटे 9 यानी कट रहा है। इसका मतलब स्टार का मान कितना रखा हमने? 5। ऑप्शन से देखकर भी रख सकते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 117। सवाल नंबर 117 में कहा है 671 स्टार 483, 671 स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त कब होगी? स्टार का मान कितना रखें? तो 9 का नियम हमने आपको बताया है कि अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी। तो 7 6 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8, 8 दूनी 16 यानी कि 26, 26 और 3 26, 27, 28, 29। तो 29 प्लस स्टार और बटे में कितना है? 9। स्टार की जगह पर कितना रखें कि 9 से संख्या कट जाए? यानी कि 9 30 27, 27 से तो ऊपर हो चुका है, तो 9 चौको 36, 36 करने के लिए यहाँ पर क्या रखना चाहिए? तो 29 में यदि हम 7 जोड़ दें, यदि 7 देंगे तो 15 16, 7 जोड़ दें तो 36 हो जाएगा, और 36 क्या है? 9 से कट जाएगा। इसका मतलब स्टार की जगह पर 7 रखना चाहिए। यदि आप दूसरा तरीका अलाउ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9 हो चुका है, 6 और 3 9 हो चुका है, 7 और 4 कितना हो गया? 11, 11 प्लस स्टार, 11 प्लस स्टार। 11 में कितना जोड़ें कि 9 से कट जाए? तो 9 से तो पार हो चुका, यानी 9 दूनी 18, 18 करने के लिए कितना चाहिए? 18 करने के लिए 7 और चाहिए। 11 में 7 जोड़ेंगे 18, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 बटे 9, 9 से कट रहा है, यानी स्टार की जगह पे हमने कितना रखा? 7। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो आप क्या करेंगे? देखो इस संख्या को 671 स्टार 483, 8 और 1 9, 9 9 से कट जाएगा, 6 और 3 9, 9 से कट जाएगा, 7 और 4 11, 11 में 9 का भाग 2, 9 एकम 9, 9 पूरी कट जाएंगे, शेष कितने बचेंगे? 2। अब 2 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए? 9 से कटना है तो 7 जोड़ दो, यानी कि स्टार का मतलब कितना रखा है हमने? 7। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। आंसर तो चुटकियों का खेल है, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 118। 118 नंबर सवाल कहता है 157 स्टार 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त है। कह रहा है ये संख्या 3 से विभक्त है, तो स्टार की जगह पर कितना रखें? अब बताइए। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो सारी संख्या 3 से कटेगी। जोड़ेंगे 5 और 1 6, 6 और 7 13, 7 6 13 2 15, 15 और 3 18, 19 20 21 22, 22 हो चुका है। 22 में स्टार को भी जोड़ना है तभी तो 3 से कटेगी। तो 3 8 24, 3 से तो 21, तो 21 से तो ऊपर लिखा है, तो 3 8 24, 24 करने के लिए कितना चाहिए? यहाँ पे टोटल 2 चाहिए। 22 में यदि 2 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब है स्टार का मान कितना है? 2। ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे? देखो 157 था, 3 से कटने के लिए कहा है, तो 2 और 1 3, 3 कट जाएगा 3 से, ये भी 3 से कट जाएगा। यहाँ 7 5 12, 3 से कट जाएगा। यहाँ कितना है? 4, ऊपर 4 बचा है, नीचे 3, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 तो पूरे कट जाएंगे, शेष कितना बचा? 1। 1 में कितना जोड़ें कि संख्या 3 से कट जाए? तो 1 में कितना जोड़ें? 2 जोड़ दो, 3 हो जाएगा। 3 बटे 3 यानी कितना रखना पड़ेगा? 2 जोड़ना। स्टार की जगह पर कितना? 2। किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप। सवाल नंबर 119 देखते हैं। 119 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है? 18 से विभक्त नहीं है, इसका मतलब 18 से कट नहीं रही है।
इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे लिखे हैं जो 18 से कटेंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो 18 से नहीं कटेगा। 18 के नियम हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन 18 को हम लिख क्या सकते हैं, 18 को 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 9 में करेंगे, 2 9 18। इसका मतलब संख्या 2 से भी कट रही होगी और 9 से भी कट रही होगी। तो इस संख्या को 2 से भी काटेंगे, 9 से भी, इस संख्या को 2 और 9 से, तभी तो 18 से कटेगी। 2 9 दूनी 18 से भाग दे रहा है, या अपन अलग अलग दे दो या फिर साथ में दे दो। कैसे देखेंगे? 2 का नियम क्या कहता है? 2 से संख्या कब कटती है? जब इकाई का अंक सम हो। सम है यानी ये कट सकती है, इसका यानी कि नियम अलाउ है। 2 का नियम क्या कहता है कि आखिरी में सम हो। सम है यानी कि 2 से कटेगी। इसमें 2 का नियम क्या कहता है? आखिरी में सम है तो 2 से कटेगी, कट रहा है तीनों। 2 का नियम क्या कहता है? आखिरी में सम होना चाहिए, लेकिन ये तो सम नहीं है। जब सम नहीं है तो ये संख्या 18 से कट ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो हमें ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें एक ऑप्शन से पता चलेगा, जब 2 से नहीं कट रही तो सारी 18 से भाग देंगे तो कैसे कट जाएगी, यानी कि दशमलव में आंसर आएगा। इसका मतलब है हमारे आंसर कौन सा? डेहली ऑप्शन हो जाएगा। 3 ऑप्शन तो कट जाएंगे, लेकिन ए ऑप्शन नहीं कटेगा। सवाल नंबर 120 क्या कहता है, देखिए आप, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, 24 से कटेगी? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कट नहीं रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 24 से कट रहा होगा। तो वही पूछा है। तो 24 का हमने नियम नहीं बताया है, तो 24 के टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे? 12 दूनी 24 होते हैं, 12 दूनी 24। तो 12 का नियम भी नहीं लिखाया है हमने, तो आप क्या करेंगे? 12 दूनी 24 नहीं करेंगे, ऐसा टुकड़ा करेंगे जिसके हमने आपको नियम लिखना है। 8 3 24, 8 3 24। 8 का नियम है आपके पास, 3 का नियम है। इसका मतलब 8 गुणे 3 से कटेगी ये संख्या, ये भी 8 गुणे 3 से कटेगी, ये भी 8 गुणे 3 से कटेगी, ये भी 8 गुणे 3 से कटेगी। लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कटेंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं कटेगा। तो 8 का नियम कहता है कि आखिरी के 3 अंक देख लो। आखिरी के 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो सारी संख्या 8 से कट जाएगी। तो 8 से देखेंगे, 8 से केवल 3 अंक चेक करना है। 8 6 48 और 8 9 72। 8 9 8 रैया कितना होता है? 64। 64 से 65 66 67 68 69 70 71। 7 यानी 78 बचा। 8 का भाग 78 में नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या नहीं कट रही है। अब 8 का भाग इसमें देंगे, आखिरी के 3, 8 एकम 8, और 8 का भाग 10 में नहीं जाता, इसका मतलब ये भी नहीं कट रही है। 8 का भाग इसमें देंगे 3 अंक में, तो 8 एकम 8। अब 8 का भाग 4 में भी नहीं जाता, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब 8 का भाग इसमें देंगे, इसमें, तो 8 9 72, एक हाथ से 16, 8 दूनी 16, यानी 8 से पूरी कट रही है। अब ये तो वैसे 3 कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारा आंसर यही हो गया डेली वाला। लेकिन यदि पूरा चेक करना है आपको, मान लो हो सकता ऑप्शन में 2 ऐसे आ जाएं जो 8 8 से कट रहे हैं, तो आपको 3 का नियम लगाकर भी इसमें देखना है। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 और 1 3, और ये 7 5 12 से 3 का भाग जाता है, और 6 3 9, 9 में भी 3 का भाग जाता है। इसलिए कि हमारा आंसर 8 3 24 से पूरी संख्या कट जाएगी। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। सवाल नंबर 121 देखते हैं। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, किसी संख्या हमने x मान ली, किसी संख्या को 7 से गुणा करें तो सारे अंक 3 के हो जाते हैं। सारे जितने भी अंक आएंगे 3 3 3 में आएंगे। अब पता नहीं कितने आएंगे, लिख दिया हमने डेडस करके, इतना कोई भी संख्या आ सकती है। अब हमें क्या है, 7 का भाग इसमें देना है, क्योंकि गुणा में संख्या लिखी है, 7x हो जाएगा ये, बराबर 3 3 3 एच डेडस है। 7 का भाग इसमें देंगे, 3 3 3, कितना भी 3 लिखते रहो, बस हमारा आंसर मिलना चाहिए। 7 चौको 28, 8 8 5 13, कट्टस 3 ले लेंगे, 7 7 49, 9 4 13, 3 ले लेंगे, 7 6 42, 1 बचा, 3 ले लेंगे, 7 एकम 7, 7 6 13, 3 ले लेंगे, 7 9 63, कट गया। वैसे तो यहाँ कैंसिल हो चुका है। यदि नहीं इससे और आगे होता तो हम और भाग देखते चले जाते, जब तक हमारा आंसर नहीं मिल जाता। तो 47 619 हमारा आंसर है, 47 619, जो कि सी ऑप्शन में दिया है।
सवाल नंबर 122 देखते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने के लिए बहुत चांस होते हैं 100%। तो आप देखेंगे क्या क्वेश्चन है। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं? 1 से 200 के बीच में ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 से कटते हैं? जब 2 से कटेंगे और 3 से कटेंगे, इसका मतलब टोटल 2 और 3 से कटेंगे। वो 2 से कटना चाहिए और 3 से, इसका मतलब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 और 3 से कटेंगे, यानी कि 2 गुणे 3, 2 तिया 6 का भाग डायरेक्ट दे देंगे। किस में? 200 में, क्योंकि 1 से 200 तक पूछा है, तो टोटल 200 में देंगे 6 का भाग। जहाँ तक पूछे, मान लीजिए पूछते अगर 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 से कटती हैं, तो टोटल 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 का भाग टोटल 1000 में दे देते। लेकिन इस सवाल में संख्या कहा 1 से 200 के बीच में, तो 200 में भाग देंगे, 6 तिया 18, 2 हासिल अंक ले लीजिए, 6 तिया 18, शेष बचा। शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल जो हमारी पूर्ण संख्या है 33, ये 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से 200 तक के बीच में है, जो 2 और 3 से कटती हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3 यानी कि 123 नंबर सवाल क्या कहता है, एक संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है और भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। हमने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था लाइन वाला। क्या कहा? 13 से भाग दें तो 1 शेष बचता है, शेषफल इस साइड लिखते हैं। 13 से भाग दें तो 1 शेषफल बचता है, 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचता है। अब कहता है इसी संख्या को 65 से भाग दें। इसी संख्या को, पहले संख्या तो निकालो बेटा, कौन सी संख्या है इसमें। तो 2 संख्या हैं, तो यहाँ पे x मानेंगे, यहाँ पे y मानेंगे और आखिरी पर 1 रखना है हमेशा। तो तिरछा गुणा करेंगे, यानी भी के आकार में। 5 का गुणा इसमें, 5 एकम 5, इसमें गुणा करते हैं, इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। 5 एकम 5, 5 और 3 8, 13 8 104, 104 में 1 जोड़ देंगे, ऐसा भी के आकार में होगा, भी के आकार में। 13 8 104 और 1 105। अब संख्या निकल चुकी हमारी है 105। अब कह रहा है 105 में यदि हम 65 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। एक बार जाएगा भाग, 65 एकम 65, 0 6 4 10, यानी कि 40 शेषफल बचा, जो कि हमारा राइट आंसर है 40। सवाल नंबर 124 देखते हैं। सवाल नंबर 124 कहता है किसी संख्या में 7 जोड़कर, किसी संख्या को माना x और संख्या में 7 जोड़ना है और योगफल को 5 से गुणा, ये पूरा योगफल है, योगफल में कितने से गुणा, 5 से गुणा करके, गुणनफल को 9 से भाग, ये पूरा गुणनफल हो गया, गुणा कर दिया तो गुणनफल हो गया, गुणनफल में कितने का, 9 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त भागफल, भाग दिया तो भागफल हो गया, भागफल में से 3 घटाने पर 12 प्राप्त होता है। भागफल में से कितना, 3 घटा दें तो 12 प्राप्त हो जाएगा। माइनस के 3 है, माइनस के 3 है, इस साइड जाएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे, 12 और 3 15 हो जाएंगे। इस साइड कितना बचा, 5 का गुणा करेंगे, 5x प्लस 5 7 35 बटे में कितना है 9। अब बीच में 9 का गुणा इस साइड हो जाएगा, तिरछा गुणा यानी कि तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा को कैंची गुणा भी बोल सकते हैं। कैंची यानी कि इस साइड चलती है और इस साइड चलती है, ठीक है ना, बराबर बीच में है अपना यहाँ। तो 1 का गुणा इस साइड होगा 5x प्लस 35, 9 का गुणा इस साइड तो 15 9 में 135, 35 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 135 में से 35 घटा देंगे 100 बचेगा, 5 से काटेंगे x बराबर 20। तो हमारी संख्या कितनी थी 20, जो कि आंसर है। सवाल नंबर देखते हैं 125। 125 सवाल कहता है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है और इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता है। जब भी कभी 1 से भाग देने पर इतना शेष बचता है, फिर पुनः भाग देने पर इतना शेष बचता है, जब भी ऐसे बार बार भाग दे के शेष बचाते हैं तो वो तरीका लगता है हमारा ये वाला, ठीक है ना। कहा है 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है और इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है और अंतिम भागफल 7 है। अंतिम भागफल दिया है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। देखो अंत में क्या कहा, भागफल को 6 से भाग देने पर, जिससे हम भाग देते हैं 6 से भाग देते हैं, ये क्या है हमारा भाज्य से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर भाज्य नहीं है, ये क्या है भाजक। तो भाजक हमारा है 6 गुणे शेषफल कितना आता है 5, शेषफल 5 आता है, शेषफल की जगह पे 5 रखेंगे और अंतिम भागफल कितना आता है 7।
तो भाज्य निकालेंगे कितनी है, 7 6 42 गुणा हो जाएगा 7 6 42 और 5 47। तो भाज्य का मान कितना आ गया 47। अंतिम भाज्य है 47। तो अंतिम भाज्य पहला जे होता है, दूसरा जे और आखिरी जे, तो अंतिम कितना दिया है 47। सॉल्व करेंगे, संख्या कौन सी है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है हमें, क्योंकि अंतिम भागफल दिया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना दिया है 6, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है। तो भाजक 6 दिया, भागफल 7 हो गया, शेषफल 5। इसको सॉल्व किया तो भाज्य कितना आ गया 47। अंतिम भाज्य 47। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं आप, इसका उसमें गुणा होता है और इसका उसमें जोड़ होता है। इसका इसमें गुणा, तो 5 7 यहाँ करके देखेंगे गुणा, 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 47 में और प्लस 3 को जोड़ना है, ठीक है। तो 5 7 35 जोड़ेंगे, 5 7 यहाँ करेंगे, 5 7 35, 3 हासिल, 5 चौको 20 और 3 23 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 238 हो जाएगा। 238 इस खाने में आ जाएगा। अब 4 का गुणा इसमें होगा, 2 हमारा जुड़ जाएगा। तो 4 का गुणा कितने में होना है 238 में और प्लस 2 जुड़ जाना है। 4 8 32, 3 हासिल, 4 3 12 3 15, 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 2, 952 में 2 जोड़ देंगे तो 954। पूछ रहा था बस संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर कितना आ गया 954, जो कि हमारा आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो यूपीएसआई एसएसजीडी आरपीएफ सारे सवालों में अलाउ होता है, आने के चांस 100% रहते हैं। आप देखिए सवाल नंबर देखते हैं 126। सवाल नंबर 126 कहता है 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180 197 208 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य क्या है। माध्य का मतलब होता है औसत। 3 अंकों वाली नहीं 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार हैं। 4 प्राकृतिक संख्या कौन सी मानी हमने, ए मानी, बी मानी, सी मानी, डी। प्राकृतिक हैं, क्रम से हैं। 4 प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी मानी। कह रहा प्रथम की 3 3 जोड़ने पर उनका योगफल क्रमशः होता है। तो शुरू की 3 जोड़ेंगे ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ने पर योगफल आता है 180। फिर 3 ए को छोड़ देंगे 3 बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी को जोड़ने पर कितना आता है 197। फिर कहता है इसको छोड़ो, अब सी डी के बाद कितना आएगा ए, यानी कि सी प्लस डी प्लस ए का मान कितना है 208। अब सी को लिया था हमने पहले, अब सी तक छोड़ देंगे, अब डी को लेंगे, डी ए बी, यानी कि डी प्लस ए प्लस बी, इनका योगफल कितना है 222। ठीक है। सवाल कह रहा था 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योगफल, 3 3 करके जोड़ा हमने, पहले ए बी सी को जोड़ा, फिर बी सी डी को जोड़ा, फिर सी डी ए को जोड़ा, फिर डी ए बी को जोड़ा, इनका योगफल इतना आता है। तो हम इन्हें जोड़ें अगर, तो ए यहाँ पे लिखा ए और ए इसमें नहीं है, ए इसमें लिखा और ए इसमें लिखा। ए कितनी बार लिखा 3 बार, 1 2 3। बी कितनी बार लिखा, बी देखो 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी हर संख्या 3 3 बार लिखी है। तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हर संख्या 3 3 बार लिखी है, हमने 3 कॉमन ले लिया। बराबर में इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 7 17, 1 हासिल, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 की 0 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8, 807 हो गया। इस 3 से भागा लगा देंगे इसमें, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 3 दूनी 6 3 6 18 3 9 27। a प्लस, यदि चारों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 269 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा था माध्य। माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य या औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। फॉर्मूला है माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो चारों संख्याओं का योगफल कितना है 269, बटे में क्या लिखना है संख्या। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 का भाग लगा देंगे, 4 छंग 24 2, 4 छंग 24 और 4 7 28, 1 सही 67 सही, 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 127 देखते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या
13b7 प्राप्त होता है, जो 11 से विभाज्य है। जो ए वाली संख्या किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। तो 3a प्लस 4b का मान बताना है। कहा है इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 13b7। और जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 11 से कटेगी। वो 11 से कटने के बाद हमें इसका मान निकालना है। तो देखो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 टोटल आ गया। इसमें हासिल तो उस साइड गई नहीं है, तो 4 3 7 हो गया। अब यहाँ b का मान कितना रखें? ये पूरी संख्या 11 से कट रही, इसका मतलब 11 का नियम क्या होता है? अल्टरनेटिव अंकों का योग, यानी इसको जोड़ेंगे और 7 3 इसको जोड़ेंगे। 7 और 3 कितना हो गया? 10। 7 और 3 10 माइनस यहाँ देखो 1 में क्या जोड़ें? 7 और 3 10 हो गया। और 1 में क्या जोड़ें? 1 प्लस b मान लिया। तो 1 की जगह पे क्या, b की जगह पे क्या रखें कि इसका टोटल या तो 0 आ जाए अंतर या 11 आ जाए। तो b की जगह पे यदि हम 9 रख दें तो 9 और 1 10, 10 माइनस 10, 10 से 10 कटा गया 0 आ जाएगा। तो b का मान कितना रख सकते हैं हम यहाँ पे? b का मान 9 रख सकते हैं। तो 4 3 7 यहाँ आ गया। अब b का मान कितना है? 9। 9 करने के लिए 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। तो मतलब इसका मतलब है a का मान यहाँ पर 1 दिया है। a का मान कितना दिया है? 1। 4 और 3 7, 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 और 4 13। इसका मतलब है a बराबर कितना आया? 1। a का मान कितना? 1। और b का मान कितना आया? 9। अब ये दोनों मान इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो रखेंगे 3 इंटू a का मान कितना है? 1 प्लस 4 इंटू b का मान है 9। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, 9 चौको 36, 36 और 3 39, जो कि हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर देखते हैं 128। सवाल नंबर 128 कहता है दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या कोई भी मान लेते हैं हम x, पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। दूसरी संख्या कोई भी मान लो, y मान लो, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ दिया और पहली संख्या को 2 बार जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 100 प्राप्त होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x और x 2x, इसको लिख सकते हैं 3y। इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 100। पहला समीकरण प्राप्त हो गया। कहा था पहली संख्या को 2 बार जोड़ने पर तो 2x लिख दिया, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर तो 3y लिख दिया। इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 100। आगे कहा है इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार तो 3x हो गया, प्लस दूसरी संख्या को 2 बार तो 2y हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 120। दूसरा समीकरण हो गया। तो बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें किसी का या तो x वाले पद को हम एक सा कर लेंगे या y वाले पद को समान कर लेंगे। तो समान करने के लिए हमें 3 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा और 2 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। x वाले पद को हम एक समान कर रहे हैं, यदि y वाले को करना पड़ता तो 2 का गुणा ऊपर करते और 3 का गुणा नीचे। तो इसको समान कर 3 का गुणा पूरे में हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 3 का गुणा 100 में 300। 2 का गुणा नीचे करेंगे, 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y और बराबर 12 दूनी 24। अब देखो 6x और 6x सेम हो गया तो यहाँ चिन्ह बदल देंगे, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस कट जाते हैं। 9 में से 4 घटा देंगे, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, 9 में से 4 घटाएंगे 5y बराबर 300 में से 240 घटाएंगे 60, 5 का भाग देंगे 22 y बराबर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 पंचे 60। y का मान 12 आ गया, बड़ी संख्या पूछ रहा था तो x का मान भी निकालो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है? ये वाला 2x प्लस 3y बराबर 100, 2x प्लस 3y बराबर 100, 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है? 12 बराबर 100, 2x प्लस 12 दिया 36 बराबर में कितना है? 100। 36 इस साइड जाएंगे तो यहाँ कितना बचा? 2x बराबर, संख्या को संख्या तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 36 हैं, इस साइड जाएंगे माइनस के 36, 100 में से 36 घटाते हैं कितना बचता है? 36 घटा 64 बचेगा लगभग, 4 6 64, 2 का भाग दो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 32। इन दोनों में
बड़ी संख्या कौन सी है 32, तो 32 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि छोटी पूछते तो 12 आंसर हो जाता। सवाल नंबर देखते हैं 129। सवाल नंबर 129 कहता है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। 54 छात्रों को खड़े करें तो 30 पंक्तियां बन रही हैं, और 45 छात्रों को यदि खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, x पंक्तियां। कहा है यदि 54 छात्रों को एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी लाइनें बनेंगी, 30 लाइनें, तो 54 गुणा 30 टोटल हो जाएगा। अब कहा 45 छात्रों को, 45 छात्र हैं, कितनी पंक्तियों में खड़ा किया जाए, मान लिया x पंक्तियों में खड़ा किया जाए। सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30, 15 30 45, 3 का भाग देंगे 18 30 54, और तो 15 दूनी 30, 15 30 45, और 3 से काटेंगे 3 18 18 30 54, और 18 गुणा 2 में करें 18 दूनी कितना होता है 36, 18 दूनी 36, जो कि हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर देखते हैं 130। सवाल नंबर 130 कहता है 59 75 23, 59 75 23 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। 7 का स्थानीय मान निकालो, पहले 7 का स्थानीय मान 7 लिखो। स्थानीय मान 7 के जस्ट बगल में कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो, ये क्या हो गया स्थानीय मान। अब पूछा है जातीय मान, तो जातीय मान हमने बताया था आपकी जात क्या है, काछी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्या हो, तो 7 से डिपेंड कर रहे हैं उसको, तो उसकी जात क्या है 7, तो उसकी जातीय मान कितना हो गया 7। इन दोनों का अंतर पूछा है, घटा देंगे 3 9 9 6 69 93 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 131 देखते हैं। इस प्रश्नावली का यानी कि 1A प्रश्नावली का आखिरी सवाल 131 क्या है, 64 71 35, 64 71 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान के अंतर बताओ। 7 और 3, 7 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान 7 हो जाएगा, और 7 के बगल में 1 2 3 संख्या है, तो 1 2 3। अब 3 का स्थानीय मान लिखेंगे तो पहले 3 लिखो, और इसके बगल में क्या संख्या है 1, तो 1 जीरो लगा दो। इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, इस छोटी को घटा देंगे तो 0 7 9 6 69 70 हमारा आंसर हो जाएगा। हमने आपको प्रश्नावली 1A RS अग्रवाल संख्या पद्धति का 1A पूरा चैप्टर क्लियर करवा दिया है। अब आपको 1B हम आपको पूरा करवाएंगे। उसके बाद रीजनिंग की भी कल से यानी कि नेक्स्ट डे से आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा इसी यूट्यूब पर। आप वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हमें अच्छा कमेंट मिलेगा हम उतनी अच्छी वीडियो आपको डालेंगे। UPSI के लिए, SSC GD RPF पुलिस सभी के लिए आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। बैंक तक की भी, बैंक में रीजनिंग आती है वो भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।